हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मुझे ये एनर्जी सुबह से आ रही है और अब मैं रीडिंग करने बैठ पाई हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ वीडियो। ये सबके लिए मे बी ना हो, बट जिसके लिए है उस तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचेगा। आई नो, बिकॉज बहुत हैवी एनर्जी है। बिकॉज मैं कार्ड्स को देख के थोड़ा रो भी गई, क्योंकि मैं इससे अपनी लाइफ को बेसिकली या फिर अपने आप को रिलेट कर पा रही हूँ। दैट्स वाई। ओके, लेट्स स्टार्ट। द एनर्जी इज समथिंग ऑफ लाइक रेबल। रेबल क्या होता है ना, कि वो ट्रेडिशंस पे नहीं चलता, जो चला आ रहा है वो उस पे नहीं चलता, जो वो खुद बिलीव करता है, जो वो खुद विश्वास करता है, जो जिसका उसको इंटरेस्ट है, बेसिकली जो वो मानता है, जो उसकी सोल से अलाइन होता है, वो करता है। उसे नहीं मतलब कि सोसाइटी कैसे चलती है, उसको नहीं मतलब कि उसकी अभी तक जनरेशन में क्या चलता आ रहा था, उसको नहीं मतलब कि उसकी फैमिली की क्या बिलीव्स एंड सिस्टम्स है। नो। एंड ऐसा नहीं है कि वो हार्टलेस है, बट उसकी डेस्टिनी ही ये है और उसने चूज़ की है ये डेस्टिनी। उसकी सोल ने ये डेस्टिनी चूज़ करी है। तो ये जो रीडिंग है वो रेबल्स के लिए होने वाली है। और अगर आप इस एनर्जी से रिलेट कर पा रहे हैं कि आप अपनी सराउंडिंग से थोड़े अलग पाते हैं अपने आप को, अपनी फैमिली से थोड़ा अलग पाते हैं, लाइक आपके बिलीफ सिस्टम्स थोड़े अलग हैं उनसे, तो ये रीडिंग आपके लिए। मैसेजेस कि आप रेबल हैं, आपको पता है ये चीज़। आपका पाथ अलग है। आपके हो सकता है सोल पर्पस कुछ ऐसा हो जो आपकी फैमिली ने आज तक किसी नहीं किया है आज तक, लाइक या फिर आप कोई ऐसा करियर पाथ चूज करना चाहते हो जो आपकी फैमिली ने में से किसी ने आज तक नहीं किया है। एंड इट्स हार्ड। आई नो दैट। आई नो इट इज़ हार्ड थिंग। हो सकता है जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप जो आपके बिलीव्स है वो आपके फ्रेंड्स के आसपास, आपकी सराउंडिंग्स के ना हो। बट अब जो ये टाइम है ना, वो आ चुका है एक डिसीजन लेने का बेसिकली। या तो आपने ले लिया है अगर, तो यू आर ऑन राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ। पर अगर आप लोग लेने की सोच रहे हो, सो द टाइम हैज़ कम, द टाइम हैज़ अराइव्ड। बिकॉज अब आपको अपना जो सोल पर्पज है वो चूज करना है। आपको जो आपकी सोल से अलाइन करता है वो चूज करना है। सी, जो रेबल्स होते हैं उनकी लाइफ इजी नहीं होती है। ओके, क्योंकि वो काम करते हैं जो हटके कर रहे होते हैं लोग। बट उसके पीछे का कोर पैसे समझिए कि वो ऐसा करते क्यों है। ये जो दुनिया है ना, वो भटकी हुई है। इस दुनिया में मैक्सिमम लोग भटके हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो यहाँ कर क्या रहे हैं बेसिकली। कुछ लोग अपने आप को जानते हैं, कुछ लोग वो एफर्ट लेते हैं, कुछ लोग लाइफ के चैलेंजेस से डर के भागते नहीं है, कुछ लोग लाइफ के चैलेंजेस से लेसन लर्न करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और अपने अंदर झांकते हैं, अपने आप से अलाइन होते हैं और उन्हें समझ में आता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा क्या पर्पस क्या है यहाँ पे रहने का। वो अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। और लोग, और जो बाकी लोग हैं वो ये सब कर नहीं पाते हैं, बिकॉज ये बहुत करेजियस थिंग है। अपने आप को जानना, अपने साथ बैठना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। आप भले ही लोग माने ना माने, पर आप लोगों को और मुझे और जो भी लोग इस जर्नी में है, उन्हें पता है कि ये कितनी टफ थिंग है। अपनी अब हमारे साथ गलत हो भी रहा है और हमें ये भी मानना है कि ये हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी सोल में ये कमियां हैं, इसलिए हमें ठीक करना है। इट इज़ अ वेरी हार्ड थिंग। वरना ईजी क्या है, ब्लेम कर देना सामने वाले को, ये तो बहुत ईजी थिंग है। पर अपनी कमियों पे, अपनी खामियों पे काम करना इजी क्या है। जो चीज़ हमारे टॉक्सिक है लेकिन हम उससे अटैच्ड है, वहाँ पे रहना टफ क्या है। उस चीज़ को छोड़ के निकलना, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सोल की ग्रोथ हमारे ही डिसीजन से होगी। हमारा जो सोल पर्पज है वो हमसे ही होगा। इजी क्या है, लोगों की सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना, जो हमारे फैमिली ने बोल दिया, जो हमारे फ्रेंड्स ने बोल दिया, वो करते रहना। इससे क्या होगा, पीपल भी खुश रहेंगे, पीपल प्लीजिंग भी होती रहेगी और मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा, सुखी रहेगा। टफ क्या है कि जो हमारी सोल कह रही है वो करना, भले ही कोई आसपास का हमें उसमें सपोर्ट करे या ना करे। तो जो रेबल्स की लाइफ होती है वो टफ होती है। तो अगर तो आपने डिसीजन बना लिया है कोई, जो कि आपको पता है मैं किस डिसीजन की बात कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे मेरे हिसाब से डिसीजन लोगों के लिए बहुत वेरी करेगा सभी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए अलग वो करेगा। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जिनसे बात कर रही हूँ उनको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जो भी डिसीजन है, और आई थिंक बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बिग डिसीजन है,
तो जो भी डिसीजन है, या तो अगर आप डर रहे हो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कंफ्यूज नहीं हो, आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आप हो अपने आप को जानने वाले इंसान। आपको पता है कि आपकी सोल क्या है, आपको पता है कि आपकी सोल को क्या चाहिए, आपको पता है कि आपकी सोल का क्या सोल पर्पस है। यू आर वेरी, मतलब मैं जिससे अभी बात कर रही हूँ वो इतना कुछ देख के आ चुके हैं अपनी लाइफ में। मैं, और यहाँ पे एज की बात नहीं कि कोई बहुत कम एज का है, नहीं, इट डजन, ये एज मैटर करती ही नहीं है। यहाँ पे लेसन्स मैटर करते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं बहुत एनलाइटेंड लोगों से बात कर रही हूँ, ऐसे कुछ ऐसा नहीं जिनको पता नहीं है कुछ, सब पता है आपको। बस एक होता है ना कि हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों के बाहर तो कोई इतना सपोर्ट करने वाला होता नहीं है ना, हम अपनी एक्सप्रेस कर पाते हैं फीलिंग, क्योंकि हम सबसे थोड़े से अलग होते हैं टाइप्स, है ना। तो हमको सॉर्ट ऑफ हमारा जो भगवान जी है, हमारे जो गॉड है, उनसे गाइडेंसेस चाहिए होती है, क्योंकि वही है जो हमको लाइट कर रहा है इस पाथ पे, राइट। तो लाइट कर रहा है पाथ पे, ओके सॉरी क्या बोल रहे, गाइड कर रहा है पाथ पे। लाइट, लोगों की लाइफ में लाइट लाने का काम भी आपका हो सकता है, ओके। सो दिस इज अ मैसेज, गाइड कर रहा है, तो हमें जो गाइडेंस चाहिए होती है, तो ये वीडियो गाइडेंस का काम कर रही है आपके लिए। आपकी हार्डशिप्स, आपके करेज, जितने भी आपने अभी तक लाइफ में दिखाए हैं, मुझे पता है बहुत कुछ आपने पीछे छोड़ा है, बहुत कुछ लोगों से आप हटे हैं, दूर हटे हैं, ना चाहते हुए भी। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, अपनी हीलिंग पे बहुत काम किया, आपके अनहील्ड वुंड्स पे बहुत काम किया। जो भी हार्डशिप्स है उसे गॉड बिल्कुल सराहा रहे हैं आपके, वो जानते हैं आपके स्ट्रगल, वो जानते हैं आपका दर्द, वो जानते हैं सब, आप अनसीन नहीं हो, ओके। मैं भी थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ यहाँ पे। तो वो जानते हैं, ठीक है। योर लाइफ इज नॉट एट ऑल ईजी, बट द थिंग इज कि आपने चूज करी है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि या तो ऑर्डिनरी लोगों की तरह रहो जो भटके हुए हैं, जिनको पता नहीं है, या फिर थोड़ा सा करेज दिखाकर, जो कि आप कर सकते हो, जो कि आप में है, आपने अभी तक भी किया, आप आगे भी कर सकते हो, वो करके अपनी लाइफ को इवॉल्व करो, अपनी सोल को इवॉल्व करो, अपनी लाइफ को खुल के जियो और अपना सोल पर्पस पूरा करो, राइट। तो वो आपकी हार्डशिप्स को जानते हैं और वो आपकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल सराहा रहे हैं कि बस। अब ये मैसेज इसके लिए, जो भी ये मैसेज एक तरीके से ना, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता सब कुछ है, बस एक सॉर्ट ऑफ, ये नहीं होता सपोर्ट सिस्टम, गाइडेंस जो होता है वो चाहिए, तो वो इस वीडियो के द्वारा आपको भेजी जा रही है कि टेक दैट डिसीजन, टेक दैट रिस्क, यू आर नॉट एट ऑल कंफ्यूज्ड, बट यू आर जस्ट फियरफुल, क्योंकि वो थोड़ा जो करे, जब आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा और बाहर है, आप बहुत सारे कंफर्ट जोन्स पीछे छोड़ के आए हो ऑलरेडी, बट अब जो आपको डिसीजन लेना है वो भी आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, और उसमें भी आपको बहुत हिम्मत लगेगी। तो जैसे आप अभी तक हिम्मत दिखाते हुए आए हो, आपको आगे भी वही हिम्मत दिखानी है। यू ऑल पीपल आर वेरी पावरफुल सोल्स, आपको पता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल्स हो। बेसिकली जो इंसान अपने आप को जान लेता है ना, जो अपनी सोल से अलाइन हो जाता है, जिसको पता है अपनी सोल के बारे में, क्योंकि हर किसी को नहीं पता है अपनी सोल के बारे में, हर कोई अपनी सोल से बहुत कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जिसको पता है, जो अपने आप को जान लेता है, जो समझ जाता है कि होंगे ये सोसाइटी की ट्रेडिशंस, होंगी ये चीज़ें, होंगी मेरी फैमिली ऐसी होगी, मेरी फैमिली में ऐसा ही होता होगा, लेकिन बात यह है कि मेरी सोल इससे अलाइन नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूं, मुझे अपना ही पाथ चूज करना पड़ेगा। जो ये जान लेता है ना, वो बहुत करेजियस इंसान होता है, क्योंकि उसको जानने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत करेज लगता है, और वो आप में है। बट अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब उस पर आप एक्शन लेके काम करना शुरू करें। दैट्स द गाइडेंस। अगर आप किसी डिसीजन को डिले कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ करेज नहीं आ पा रहा है, तो ये वीडियो साइन है कि अपने आप को फिर से बांधो, क्योंकि आप में तो वो है स्ट्रेंथ, अपने आप को फिर से बांधो एंड स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। देखो, मेरे पास कार्ड करेज का है। अब ना मैं कुछ पढ़ूंगी आपके सामने, ठीक है। हालांकि मैसेज मैंने दे दिया है, बट मेरे को लगता है कि आपको ये लाइन सुननी चाहिए जो मैं बोलने वाली हूँ आपके सामने, आपको अच्छी लगेगी। सो वेट, लिसन, बी courageous enough to grow into the flower you are meant to be। आप एक सीड हो, और
Be courageous enough to grow into the flower you are meant to be. The seed cannot know what is going to happen. The seed has never known the flower. You are the seed. Listen to me very carefully. The seed cannot know what is going to happen. The seed has never known the flower. And the seed cannot even believe that he has the potentiality to become a beautiful flower. हो सकता है आपको नहीं पता हो कि आप में कितना पोटेंशियल है, हो सकता है कि आपको पता ही नहीं कि आप कितनी पावरफुल सोल्स हो. So here is the message. And the seed cannot even believe that he has the potentiality to become a beautiful flower. मैं repeat कर रही हूँ guys because I want you to understand. Long is the journey and it is always safer not to go on that journey. Because unknown is the path, nothing is guaranteed, nothing can be guaranteed. 1,001 are the hazards of the journey, many are the pitfalls. And the seed is secure hidden inside a hard core. But the seed tries, it makes an effort, it drops the hard shell that is its security. It starts moving. Immediately the fight starts. The struggle with the soil, with the stones, with the rocks. The seed was very hard, and the sprout will be very, very soft, and the dangers will be many. There was no danger for the seed. The seed could have survived for millennia. But for the sprout, the dangers are many. But the sprout starts toward the unknown, toward the sun, toward the source of light, not knowing where, not knowing why. Great is the cross to be carried, but a dream possesses the seed, and the seed moves. Much courage will be needed. मैसेज आपके सामने है. आई थिंक मुझे थोड़ा और एलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आसपास कोई मिट्टी मतलब लाइक एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है एक फ्लावर को ग्रो होने के लिए. तो जो सीड है वो सीड भी रह सकता था. वो कभी चाहता है, अगर वो अपने कंफर्ट जोन में रहता, वो चाहता ही नहीं, वो हिम्मत दिखाता ही नहीं, तो वो कभी इतना ब्यूटीफुल फ्लावर बन नहीं पाता. बट द सीड ट्राइज. और अब देखिए फ्लावर है. क्या आपको क्या लगता है यहाँ पे सीड का फ्लावर बनने का जो सफ़र है वो आसान होगा? आप देखिए इन्वायरमेंट देखिए, कोई भी फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है एक सीड को ग्रो करने के लिए आप. बट वो फिर भी उसने किया. आप अपनी डेस्टिनी खुद चला सकते हैं. आपके हाथ में है आपकी डेस्टिनी. इट इज़ अ टाइम यू टू चूज कि आपको क्या करना है. नाउ आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा. नाउ द लास्ट मैसेज इज कंट्रोल करना छोड़िए. आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या चल रहा है आसपास, इस सब को ना थोड़ा बंद कर दीजिए. अपने माइंड, अब देखिए आपका माइंड है ना बहुत बोलता है, आपका माइंड बहुत बोल रहा है. आई नो आपकी लाइफ टफ है, लाइक टफ डिसीजंस बनाने, तो ऑफकोर्स माइंड तो बोलेगा ही. माइंड आपको डराएगा भी, माइंड आपका साथ भी देगा. बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड. कंट्रोल इन द वे दैट जस्ट शट अप. आप अपने माइंड से बोलिए शट अप और अपनी सोल की सुनिए. ओके इसके लिए सबसे अच्छा रेमेडी बोलिए, प्रैक्टिस बोलिए, मेडिटेशन. आप 5 मिनट से शुरुआत करिए. 5 मिनट रोज बैठिए मेडिटेशन में. इससे क्या होगा ना, जो आसपास के जो लोग बोल रहे हैं, आपको जो फियर ऑफ जजमेंट है, आसपास के लोग क्या सोचेंगे, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, आसपास के लोग का क्या है, ये है वो है, जो भी है वो बंद हो जाएगा. आप अपने अंदर बैठिए, अपने साथ बैठिए. आपको पता है स्ट्रेस क्यों हो रहा है? आपको पता है इतना आपको कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन तो नहीं, पर आपको इतना वो क्यों हो रहा है कि मैं करूँ, कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ा करेजियस काम है, इसमें तो मुझे बहुत स्ट्रेंथ लगेगी, पर करना तो मुझको यही है क्योंकि मेरी सोल यही है, मेरे को सब पता है, लेकिन मैं करूँ कैसे. ये सब जो है ना, ये सब इसीलिए है क्योंकि आप अलाउ कर रहे हो, आप सुन रहे हो लोगों की, आप होने दे रहे हो, आप अपने आप को देख रहे हो. आसपास के लोगों में इतना ज़्यादा घुसे हुए हो, आसपास के लोगों के ओपिनियंस में इतना घुसे हुए हो
एंड हमको पता है कि इनके ओपिनियंस जो मेरा सच है वही है, बट हम ह्यूमन है ना, हम साथ साथ में रहते हैं तो फिर वो चीज़ें होती हैं, बट आपको पता है। तो यहीं पे ये बोला जा रहा है कि जो आपको पता है वो आप क्यों कर रहे हो वो चीज़ें, राइट। आपको स्ट्रेस इसलिए हो रहा है, आपको प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि आप सुन रहे हो लोगों की, आप अपनी सोल से अलाइंड हो, बट थोड़ा सा आप थोड़ा कनेक्शन ब्रेक करके दूसरे लोगों के पास चले जाते हो। दैट्स वॉट द गाइडेंस इज कि सिंपल सोबर लाइफ रखिए, अपनी मेडिटेशन करिए, अपनी सोल की तरह रहिए, जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। कोई भी ज़रूरत नहीं है आसपास के लोगों की सुनने की, उनके हिसाब से बदलने की। ओके। स्ट्रेस कन्फ्यूज़न या फिर जो भी एंग्जाइटी, जो भी टेंशन है आपको इसीलिए हो रही, जस्ट इसीलिए हो रही है, कुछ भी ऐसा है नहीं, इसीलिए हो रही है। लोगों की आप बहुत सुन रहे हैं, लोगों के टच में आप इतना ज़्यादा है कि आप अपने टच से थोड़ा दूर जा रहे हैं। दैट्स वाई ये इसी चीज़ का स्ट्रेस है, इसी चीज़ की एंग्जाइटी, इसी चीज़ की टेंशन है। एक स्टेट ऑफ नथिंगनेस में जाइए जहाँ पे शांति है। इतना मतलब नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, और वो कैसे आएगा, मेडिटेशन के द्वारा। सो दैट्स द गाइडेंस। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, और जिसके लिए है उसको बहुत सुनने की ज़रूरत थी, आई नो दैट। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्स, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।